गेहूं कटाई और जुगाड़ू पप्पू। गांव में गेहूं की कटाई चल रही थी, सभी लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन पप्पू हमेशा की तरह आलसी था। गांव वाले बोले, अरे पप्पू तू भी कुछ मदद कर। पप्पू, भाई मैं दिमाग से काम करता हूँ, ताकत से नहीं। गांव वाले, अच्छा तो दिमाग लगा कर बता गेहूं जल्दी कैसे कटे। पप्पू, सिंपल भाई, सब ट्रैक्टर और मशीन से काट रहे हैं, हम पेट्रोल बचाने के लिए बैल से ट्रॉली खिंचवा रहे हैं। गांव वाले, तो पप्पू तो अब सोचना ये है कि हवा से गेहूं कटे तो बढ़िया। गांव वाले, अबे हवा से कैसे कटेगा। पप्पू, आरसीबी फैंस को बुला लो, उनकी हर साल की आहें इतनी तेज होती है कि पूरा खेत उखड़ जाएगा। अगर किसी बहन को कोई अननोन नंबर से बार बार कॉल करके तंग कर रहा हो तो गूगल पर जाकर आईफोन 7 प्लस की फोटो निकालें और OLX पर 10,000 रेट लगाकर उसके नंबर के साथ ऐड पोस्ट कर दें। बाकी वो जाने और देश की जनता जाने। शादी के समय हमारे पास 7-8 सफेद कमीजें थीं। अक्सर ऐसा हुआ कि हम जब भी ससुराल जाते सफेद शर्ट के साथ कोई भी मैचिंग जींस पहनकर निकल जाते मैम साहब को लेने। एक बार सासू माँ ने हमें टोक ही दिया, बोली, जमाई राजा क्या बात, एक ही कमीज है क्या तुम्हारे पास, हर बार यही सफेद कमीज पहनकर आते हो। मैं बोला, माँ जी आपकी भी तो 4 लड़कियाँ हैं, हर बार इसे ही क्यों मेरे साथ भेज देती हो। उसके बाद से ससुराल जाना ही बंद हो गया। अबे साले। तो दोस्तों, मौसम विभाग की खबर आ रही है कि कई दिनों से भारी बारिश होने के कारण लड़कियां घर से बाहर नहीं जा पा रही हैं, जिससे मेकअप भी करना बंद कर दिया है, इसलिए सेल्फी में आई गिरावट। धन्यवाद। पत्नी, अजी सुनते हो, इस बार गर्मियों की छुट्टी में हम कहाँ चलेंगे। पति, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार हो। पत्नी, देखो जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं तो साथ चलूंगी ही चलूंगी। तू समझा? लोग ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान के डर से दूसरों का हक और हराम का खाना नहीं छोड़ते हैं। लड़की, बादल गरजते हैं तो तेरी याद आती है, सावन के आने से तेरी याद आती है, बारिश की हर बूंदों में मुझे तेरी याद आती है। लड़का, पता है तेरी छतरी मेरे पास पड़ी है, लौटा दूंगा, ज्यादा मत मार। ये रोज रोज ऑफिस में आकर बैग में से लैपटॉप, चार्जर, माउस, USB केबल, हेडफोन और मोबाइल चार्जर निकाल कर टेबल पर रखता हूँ तो साला मदारी जैसी फीलिंग आती है। यदि तीज और करवा चौथ जैसे व्रत नहीं होते तो बहुत से लोग तो यही भूल गए होते कि वो पत्नी के साथ रह रहे हैं या मालकिन के साथ। बात तो सही है। पत्नी, उठो जी, नाश्ता बनाने जाओ। गटरू गुस्से में उठा, वह पत्नी से कहा कि मैं वकील के पास तुमसे तलाक लेने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद गटरू वापस घर आया और सब्जी काटने लग गया। पत्नी, क्या हुआ। गटरू, कुछ नहीं, वकील साहब बर्तन साफ कर रहे थे। अध्यापक ने गधे के सामने एक बोतल दारू और एक बाल्टी पानी रखी। अच्छा। गधा सारा पानी पी गया। ठीक है। अध्यापक ने बच्चों से पूछा, तो तुमने क्या सीखा। बच्चे, जो दारू नहीं पीता वो गधा है। गर्मियाँ आ गई हैं, अपना ख्याल रखना, पानी ज्यादा पीना, खाना कम खाना और सबसे जरूरी बात, सिर को धूप से बचाना, क्योंकि भूसे में आग जल्दी लगती है। पप्पू की नई शादी हुई थी, IPL का सीजन चल रहा था और वो पूरा टाइम टीवी से चिपका रहता था। बीवी को बहुत गुस्सा आता, लेकिन पप्पू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन बीवी बोली, सुनो, IPL देखना छोड़कर मुझे टाइम दो। पप्पू, देखो डार्लिंग, IPL भी जरूरी है और तुम भी जरूरी हो, मैं बैलेंस बनाऊंगा। बीबी, अच्छा तो अभी मैं जा रही हूँ मायके। पप्पू, बिल्कुल तुम जाओ, लेकिन देखो CSK का मैच है, मैं नहीं आ पाऊंगा छोड़ने। बीबी गुस्से में सामान पैक करने लगी और गेट पर पहुंच गई। तभी धोनी ने लास्ट बॉल पर 6 मारकर मैच जिताया। पप्पू खुशी के मारे चिल्लाया, यस यस यस, धोनी इज बेस्ट। बीबी ने गुस्से में घूरते हुए पूछा,
तुम्हें मेरे जाने का कोई दुख नहीं? पप्पू, अरे अभी दुख मनाने का टाइम नहीं है, धोनी ने छक्का मार दिया, अभी जश्न का टाइम है। बीबी, मतलब मैं चली जाऊं? पप्पू, हाँ लेकिन सीएसके जीत गई है, मैं खुश हूँ। बीबी, अच्छा फिर मैं मई के तभी आऊंगी जब आरसीबी ट्रॉफी जीत जाएगी। पप्पू, मतलब अब तुम हमेशा के लिए गई? मेरे बचपन और ग्रुप के जिगरी दोस्तों, मैंने आज अपने घर वालों से 5,000 रुपए मांगे। उन्होंने साफ मना करते हुए ये बोल दिया कि जिन छपरी दोस्तों के साथ रहता है ना, उन्हीं से उधार ले ले। मेरे दोस्तों, आज इज्जत का सवाल है यार, अपनी इज्जत नीलाम ना करना। 5,000 रुपए मुझे गूगल पे कर दो ताकि मैं घर वालों को दिखा सकूं कि मेरे दोस्त मेरे लिए रात दिन खड़े हैं। मना मत करना मेरे दोस्तों, इज्जत का सवाल है। तो भैया, अपने फ्री फायर के दोस्तों से इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बाबू, जानू, सोना, सेटिंग, गर्लफ्रेंड, पत्नी, बीबी, वाइफ, रिश्तेदार, उनकी औलाद, चाचा, दादा, उसके भी दादा, दुकानदार, एमएलएम, जादूगर, चोर, डकैत, बड़े से बड़े मादक चोर पर भरोसा कर लेना, पर कभी अपने दोस्त के इस बात पर कभी भरोसा मत करना कि मार बंदा एक गोली का है। साला इतिहास गवाह है, बंदा कभी नहीं मरा। एक गोली का है ये सोचकर मारने चले जाओ तो वो बंदा तो नहीं मरता, खुद मर जाते हैं। घोर कलयुग है भैया, कभी भरोसा मत करना, कभी भी मत करना इन मादक। डरता जहां हमसे। पत्नी, सुनिए जी, इस बार होली पर कौन कौन से रंग लाने हैं? पति, बस लाल और गुलाबी। पत्नी, क्यों? पति, क्योंकि बाकी सारे रंग तो तुम्हारे मूड के हिसाब से रोज बदलते रहते हैं। गोलू, यार मैंने अपने पड़ोसी को इस बार रंग नहीं डाला। मोलू, क्यों भाई? गोलू, पिछली बार होली पर उसने कहा था अब की बार मेरे घर में घुसकर रंग डाला तो देख लेना। मोलू, तो गोलू इस बार घर से बाहर बुलाकर डाला। तेरे दिल में टीचर, होली पर निबंध लिखो। पप्पू, होली भारत का प्रमुख त्योहार है, इस दिन लोग रंग गुलाल लगाते हैं। टीचर, और आगे? पप्पू, और आगे सबके कपड़े और पहचान मिट जाती है। स्टार्ट करो। चिंटू, होली खेलने जा रहा हूँ, जरा पहचान के रखना। मिंटू, क्यों? चिंटू, पिछले साल रंग लगाने के बाद माँ ने मुझे घर में नहीं घुसने दिया भाई। बबलू, भैया इस बार कौन कौन से रंग खरीदूं? पप्पू, भाई इस बार कुछ अलग करो, वाईफाई रंग लगाओ। बबलू, ये कौन सा रंग होता है? पप्पू, जो एक बार लगा दिया तो अगले 2-3 घंटे तक कनेक्शन नहीं कटेगा। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। LKG का बॉय, तू मुझसे शादी करेगी? गर्ल, नो। बॉय, कर ले ना। गर्ल, नो मैं नहीं करूंगी। बॉय, कर ले, मैं तेरे को टॉफी दूंगा। गर्ल, इसलिए तो नहीं कर ली, मेरी किसी और से कुलकुले में बात हो गई है। लाइफ में कम से कम एक बार इश्क जरूर करना चाहिए, भले ही कुछ मिले या न मिले, लेकिन टाइपिंग स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। अंग्रेजी के टीचर स्टूडेंटों से बोले, बेटा आज 15 अगस्त है। अच्छा। पता है आज के दिन क्या मनाया जाता है? स्टूडेंट, सर छुट्टी मनाया जाता है। टीचर, छुट्टी का नहीं बोल रहा मैं, आज के दिन क्या हुआ था जानते हो? स्टूडेंट, क्या हुआ सर? टीचर, आज से 77 साल पहले आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। एक तरफ गांधी जी, दूसरी तरफ नेताजी, दोनों मिलकर खूब बजाए अंग्रेजों को। अंग्रेज सब देश छोड़कर भाग गए। स्टूडेंट बोला, तो सर आप काहे रह गए यहाँ? अंग्रेज के साथ आप भी भाग जाते। टीचर गुस्से में बोले, बेटा हम अंग्रेज नहीं है। स्टूडेंट भी गुस्से में बोला, अंग्रेज नहीं है तो काहे अंग्रेजी पढ़ाते हो हमें? पति और पत्नी तलाक के लिए कोर्ट पहुंचे। जज, तुम दोनों के 3 बच्चे हैं, फिर उनको आपस में कैसे बांटोगे? काफी देर तक पति पत्नी दोनों आपस में चर्चा करते रहे। पति, ठीक है जज साहब, हम अगले साल एक और बच्चे के साथ आएंगे। जो कभी खत्म नहीं हुआ, 9 महीने बाद दोनों को जुड़वा बच्चे हो जाते हैं।
अगर आप दुनिया भर का दुख दर्द जानना चाहते हो तो उन लोगों से बात करके देखो जिनको आपने उधार दे रखा है। पहले जमाने में लड़कियां सफेद घोड़े पर राजकुमार की कल्पना किया करती थी और आज BMW में गधा भी बैठकर आ जाए तो भी चलेगा। जमाना चेंज हो गया है, ये गाड़ी आ जावे चाहे गधा आ जावे, बस BMW होनी चाहिए। होना है तुझ में फना, नैना नैना। हर गली फूलों से सजा रखी है, हर चौक पर लड़कियां बैठा रखी हैं। जाने किस गली से गुजरेंगे आप, हर लड़की के हाथ में राखी थमा रखी है। गुजर के दिखा सालो। अरे खतरनाक लोग हैं। लड़का, मम्मी लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? मम्मी, तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में पड़ा होगा और ये सब तुझे उसी डैन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में ही लगी रहती हैं। जहाँ अच्छा लड़का देखा नहीं कि शुरू हो गई। बेटे तो इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती हैं और इनका तो खानदान भी। लड़का, बस मम्मी बस, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पापा बता रहे थे कि आप दोनों की भी लव मैरिज हुई थी।